हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज जो अभी लास्ट वीडियो तक मैंने जहाँ तक आपको बताया वो बताया था आपको डेरिवेटिव्स के बारे में, राइट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है बेटा। तो अलजेब्रा का मतलब क्या है आपको मालूम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में किस तरह से यूज होगा तो देखिए मैं सिंपल सिंपल चीज लिख रहा हूँ। एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड, तो इसको मैं यहां ऐसे लिख भी दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब के हमेशा ही बेटा जीरो होता है, तो वो शॉर्ट में लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, राइट। सेकंड वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। सी है बेटा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले ये बाहर आ जाएगा और हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मतलब डेरिवेटिव तो हम करेंगे लेकिन किसका, फंक्शन का। सी बीइंग अ कांस्टेंट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द डेरिवेटिव, इस तरह से इसको, ओके। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, लेट से पहला एफ एक्स और दूसरा जी एक्स है अगर, तो ये दोनों बेटा अलग अलग डेरिवेटिव हो जाते हैं, एफ एक्स अलग और मतलब क्या है, दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव कर दिया जाएगा, ठीक। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो दोनों एक साथ ही बता दे रहा हूँ, ठीक। देन कम्स प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर होता है तो इसको हम बेटा ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों एफ एक्स, ठीक है। मतलब एक फंक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, प्लस अब रिवर्स, रिवर्स मतलब पहले हमने सेकंड का डेरिवेटिव किया है तो अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और पहले वाले को डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। लास्ट है एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप में। इनको याद रखने के लिए हमें ना u और v यूज करते हैं, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ठीक। इसमें बेटा किस तरह से लिखा जाता है, इनके प्रूफ नहीं आते इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम आपको मैंने फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो इसमें याद रखने का तरीका ऐसे है, जी एक्स आता है डिनोमिनेटर में, तो बेटा इसका पहले होल स्क्वायर लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में जैसे लिख दिया, ठीक। डिनोमिनेटर मतलब v एज इट इज, तो जी एक्स क्या हो गया एज इट इज, और आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, एफ का, और यहाँ माइनस लगता है, इसीलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आना है, बट यहाँ माइनस हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है पहले वो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव पहले किसका होगा, न्यूमरेटर का, और अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा जी एक्स। ये मैंने एक्स ही बनाया, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक्स नहीं यू जैसा बन गया, ये सब एक्स है, ठीक है बेटा। तो ये है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अगर कांस्टेंट की बात करें ऑलवेज जीरो,
अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही रहने वाला है, बस डेरिवेटिव फंक्शन का किया जाएगा। प्लस में है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, माइनस में है तो भी अलग अलग हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। और u इंटू वी है या u अपॉन वी है तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, ये है अलजेब्रा फंक्शन। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ठीक, तो अब हम ये सीखेंगे कि उसी फॉर्मूले को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में किस तरह से यूज करें। ठीक है, बार बार फॉर्मूले जहां भी यूज होंगे हम लिखेंगे सो दैट हमें वो याद हो जाए फॉर्मूले, क्योंकि जितनी जल्दी आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ही अच्छा आपको ये टॉपिक समझ में भी आ जाएगा और आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर भी पाएंगे। इसलिए ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 13.9 जो है उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन ये दिया, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन ये बोला गया 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस में x। ठीक है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसका जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो किस तरह से करेंगे हम डेरिवेटिव, जब हम करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए क्योंकि अलजेब्रा फंक्शन मैं केवल इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन में कांस्टेंट आ रहा था तो 6 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया, सी एफ एक्स हो जाता है। सी एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो उस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा 6 इंटू 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 इंटू एक्स टू द पावर 54 और प्लस में एक्स का 1 हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इधर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला जो यूज हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन गिवन बाय एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, वो यहाँ यूज हुआ है। ठीक, और ये सॉल्व होके कितना आ गया 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 इंटू एक्स टू द पावर 54 प्लस 1, ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया है सॉल्व। ओके, ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन गिवन है। एक पार्ट और बता देता हूँ मैं, इसी में ही 4 पार्ट, या फिर अगर क्वेश्चन वो लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में ही, सेकंड का सेकंड है सॉरी। तो क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया x माइनस 1/x और होल स्क्वायर है वहां पे। अब होल स्क्वायर को बेटा हम सॉल्व करें। अब मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपको होल स्क्वायर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक रूल बताऊंगा, चेन रूल, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी तो हम इसको डायरेक्ट बताता हूँ, चेन रूल मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, आज नहीं कर रहा वरना आपके लिए ज्यादा हो जाएगा ये पोर्शन। फिर इसको हम पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, फिर प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स बेटा कैंसिल हो गया तो ये आ गया इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मतलब अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे, अब देखिए इस टर्म को मैं 1/x स्क्वायर, तो एक्स और -2 लिखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ केवल 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 1, फॉर्मूला ये वाला यूज किया, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2 और एक्स की पावर -2 -1, यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज हुआ। 2 का एक कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें कितना मिल गया 2x -2 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे एक्स क्यूब, एक्स की पावर -3 है, अपॉन में आके एक्स क्यूब हो जाएगा वो। ठीक, इस तरह से आ जाएगा, ये 0 ही है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसमें 2 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना आ गया 2। हाँ, बस 2 ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा उसमें से।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये था अलजेब्रा वाला पार्ट। अभी मैं आपको u इंटू वी अगर फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करें, या u अपॉन v है तो कैसे सॉल्व करें, वो वाला टाइप और बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है ठीक है, देखिए अब u इंटू वी वाला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही है बेटा एक पार्ट दिया हो, फोर्थ पार्ट, वो बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें ये बोला गया x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, देखो ध्यान से, ये फंक्शन पहला है, ये दूसरा है, दो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई रूल यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पार्ट ऐसे ही रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, प्लस अब ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन नेक्स्ट का किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो फॉर्मूला यूज किया वो हमने यहाँ पे लिख देंगे राइट साइड में कि डिफरेंट d/dx ऑफ u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो एज इट इज ही है अभी। ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x², तो ये बेटा 2x हो जाएगा, माइनस इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान आ जाए कि कौन सा यूज हो रहा है, प्लस x² माइनस 1/x² और x का डेरिवेटिव 1 प्लस d/dx ऑफ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकता था बट मैंने लिखा नहीं, मैंने फॉर्मूला में पहले इस फॉर्म में लिख दिया, तब मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x, ये हो गया बेटा 2x, इसका करेंगे तो -2 पावर पहले आगे आएगी मल्टीप्लाई, तो +2 हो गया, और x की पावर -3 इस तरह से हो जाएगा, प्लस x² माइनस 1/x² और 1, ये -1 आगे और इंटू में x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1/x, और यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो आप चाहो तो 2 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 1/x³। ठीक है, यहाँ से प्लस दिस और 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा अब तो कॉमन, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो इसके फैक्टर करने के बाद में, फिर ये यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, तब जाके सॉल्व होगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, हम इतना ही छोड़ देंगे तो ये भी करेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इनको फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो कोफिशिएंट्स को, तब भी ब्रैकेट्स को, तो भी आंसर आ जाएगा। एक तरीका और भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते और फिर उसका डेरिवेटिव करते। ठीक है, तो आंसर दोनों तरह से सही माना जाएगा। प्रोसेस आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप ये मल्टीप्लाई वाला रूल यूज करें, चाहे आप डायरेक्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का तरीका यूज करें, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट तरीका आपका सेम रहना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन, कहाँ तक करने में वो आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, आज आपको जो आप सॉल्व करेंगे वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। 13.9 में आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 13.9 एक्सरसाइज फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से, उस बुक से आप सॉल्व करना है आपको, यही आपका वर्क है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में समझ में आ जाएगा टॉपिक, आपको प्रैक्टिस करने है तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।